मैं कुलदीप अग्रवाल आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज, उसमें और आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन चलेंगे, आप बहुत ध्यान से देखें, अच्छे से करें और समझें। हमने क्वेश्चन बता दिए थे आपको, जो आपकी एक्सरसाइज है उसके अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। ये क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन the difference between CI and SI कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का आपको डिफरेंट दे रखा है। ऑन कंटेन द सम ऑफ, यानी कि CI और SI का डिफरेंट दे रखा है। वो कितना है आपके पास? 25 रुपीज है। रेट दी आपको 2%, टाइम दिया है, सॉरी रेट दिया 5% और टाइम दिया है 2 ईयर। आपको इसका प्रिंसिपल बताना है, फाइंड द सम बताना है। तो देखो, मैंने आपको जो बिना फॉर्मूले से दूसरा वाला तरीका बताया था उससे भी कर सकते हैं, या फॉर्मूले वाले से भी कर सकते हैं। आपके आसान पड़े वो करें। तो देखो 5/100 कर लेंगे, परसेंट लग रहा है ना, तो परसेंट का मतलब 100 होता है। कट करेंगे तो 5 × 5, 5 × 10, 20 आ जाएगा। ठीक है, आप देखो कितनी ईयर के लिए दे रखा है? 2 ईयर। तो इस 20 का 2 ईयर, 20 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 400। तो आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे लिखना है 400, इसका 2 टाइम बना देना ऐसे, 1/20 और 1/20। 400 का 1/20 बनाए तो 400 मल्टीप्लाई 1/20, तो 0 से 0 कट गया, 2 से कट करें तो 20। यहाँ पे आएगा आपके पास 20, इधर भी क्या आएगा? 20। इसका 120 बनाए तो इस 20 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/20 से, तो 20 से 20 कट गया, क्या आ गया? 1। समझ गए? ये आपके आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ये यूनिट किसकी है? कंपाउंड इंटरेस्ट की है। और यहाँ तक की यूनिट होती है जो फर्स्ट स्टेज होती है, ये होती है SI की। क्या होती है? SI। जो फर्स्ट स्टेज है वो किसकी है? SI की। और उसके नीचे वाली स्टेज होती है वो किसकी होती है? कंपाउंड इंटरेस्ट की होती है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना डिफरेंस है? 1 का है ना, तो क्या लिखेंगे? 1 यूनिट, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। और इसकी बात करें तो यहाँ तक की यूनिट तो कितनी हो जाएंगी? CI हो जाएंगी S, और ऊपर की यहाँ तक कितनी होती है? CI SI होती है। तो ये 40, 20 और 20 कितना हो गया? 40। तो क्या हो गया? SI, और 40 और 1 ऐड कर दे तो 41 क्या हो जाएगा? CI। समझ में आए? इन दोनों का डिफरेंट देखें तो दोनों में डिफरेंट कितने का है? 1 यूनिट का डिफरेंट है। तो 1 यूनिट कितने के बराबर है? 1 यूनिट आपके बराबर है 25 रुपए की, है कि नहीं? देखो CI और SI का डिफरेंट दे रखा है 25, तो 1 यूनिट आप कितने के बराबर होगी? 25 के बराबर होगी। अब आपको क्या निकालना है? चाहो वो निकाल सकते हो, प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्या देगा? प्रिंसिपल टू 400 यूनिट है ना, तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू कितना देगा? 400 मल्टीप्लाई 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना है? 25। तो 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 4 जा 100 और डबल 0 ये, तो आपके पास आ जाएगा 10,000 रुपीज। जो उसका प्रिंसिपल है वो क्या है? 10,000 रुपीज है। इसी से आप कंपाउंड इंटरेस्ट, सॉरी अमाउंट भी निकाल सकते हैं। अमाउंट किस तरह? जो ये यूनिट दी हैं इनको सभी को ऐड करने, 441 होंगी। 441 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका अमाउंट बचेगा। पर आपसे क्या पूछ रहे हैं? यहाँ पे प्रिंसिपल ही पूछ रहा है, इसलिए मैंने आपको यहाँ तक बता दिया। आप यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ आपको। देखें, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए कंटेन
sum of money of 3 year at 6.2/3% PA is 13,500. What will be the compound interest in the same rate? तो आपको सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है। सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है? SI दे रखा है, और कितना कि 3 साल के लिए टाइम है 3 ईयर, रेट है 6.2/3%, और 3 ईयर में SI की साधारण ब्याज से 3 साल में साधारण ब्याज से कितना पैसा हो जाता है? साधारण सिंपल इंटरेस्ट से अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट से अमाउंट हो जाता है 13,500 रुपये। ठीक है, तो आपको बताना है कि यही ब्याज, यही रेट कंपाउंड इंटरेस्ट से कितना होता है। तो ये तो है साधारण ब्याज से, तो आपको बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट से ये कितना ब्याज देना पड़ता। अगर आपको चक्रवर्ती ब्याज देना होता तो चक्रवर्ती ब्याज से देते तो इसके कितने पैसे चुकाते। तो देखिए, आपके पास SI का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम बाय 100, ये होता है क्या? ठीक है, फिर क्या कर लेंगे? SI दे रखा आपको, SI नहीं दे रखा आपको, अमाउंट दे रखा है SI का। अमाउंट क्या होता है? SI प्लस में P होता है। SI नहीं है तो SI लिखेंगे, SI इक्वल टू P नहीं है, R की वैल्यू है आपके पास, इसको सोल्व करेंगे 6 3 18 और 2 20/3%, तो लिख देंगे 20/3, नीचे लगा देता हूँ मल्टीप्लाई 100, और टाइम कितना दे रखा है? 3 है, 3 से 3 कट गया, ये 5 आ गया। SI की वैल्यू आपके पास आ गई P/5, जो गया SI। अमाउंट निकालूं, अमाउंट इक्वल टू कितना होगा? P इंटू SI, तो P की वैल्यू P प्लस SI की क्या होती है? P/5। इसके नीचे 1 लगा के एलसीएम ले तो 5P प्लस में P इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6P/5। अमाउंट क्या होगा आपके पास? 6P/5, ये इतना अमाउंट आ गया। ठीक है, इसका अमाउंट आ गया, अमाउंट दे रखा आपके पास, और अमाउंट इसका सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट कितना दे रखा है? 13,500, 13,500, 6P/5। इसका क्या कर देते हैं? वज्र गुणा या क्रॉस मल्टीप्लाई। ये 6 गुणा में है तो क्या जाएगा? भाग में P की वैल्यू, यहाँ कट करेंगे तो आपके पास बचेगा 6 2 12, बच गया 1, 5 था, और आ जाएगा आपके पास 6 6 6 2 12 और 1, तो 6 2 12, 3 बच गया, 6 5 क्या जाएगा? 2250 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू P। इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 25, 2 5 2 10 2 12, 1 करिए 10 और 11, यह आ जाएगा आपके पास प्रिंसिपल 11,250 रुपए। उसका क्या होगा? प्रिंसिपल होगा। अभी क्या बोल रहा है कि उसका कंपाउंड इंटरेस्ट से रेट क्या होता, चक्रवर्ती ब्याज से बताएं तो कितना पैसा देता। ठीक है, तो 11,250 का आप क्या कर लेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे। कितने साल का? 3 साल का है ना, 3 बार लिखेंगे ऐसे, 20/3 करना है, तो 20/300 कितना आएगा आपके पास? 20/3% है, परसेंट को हटाऊंगा तो नीचे क्या लगेगा? 100, तो 25,100 आपके पास आ जाएगा 1/15, 1/15, 1/15 और 1/15। इस तरह से 3 फैक्टर कर लेते हैं। इसका 1/15 निकालो, 11,250 का 1/15 निकालें, तो 1/15 निकालें तो कितनी बार पे जाएगा आपके पास? 750 बार पे कट जाएगा। ये आएगा 750, ये आएगा 750, ये आपके पे आएगा 750। इसका 1/15 निकाल लो तो आपके पास आएगा 50। इसका 1/15 निकालेंगे तो आ जाएगा 50,
इसका 1/50 निकालेंगे, 150 आएगा, सॉरी यहाँ पे इसका 1/50 निकालो, तो 15 में 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 3 जा 45, 5 पॉइंट लगाएं, 0 55 जा 45, 3.5, इसका कंप्लीट यहाँ से 115 करें तो आएगा 50। ठीक है, इन सभी का ऐड कर देंगे और इसमें ऐड कर देंगे आप, तो आपका क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा आपके पास 11 का, एट व्हाट द परसेंट एनुअल ऑफ 31,250, कितना प्रिंसिपल है, कितना है 31,250 प्रिंसिपल है, और इसका अमाउंट कितना बढ़ जाता है 39,366, और कितने समय में, 3 ईयर में। 3 ईयर में ये अमाउंट था, ये अमाउंट था और इतना बढ़ गया, 3 साल में एक 31,250 का कितना बढ़ गया, 39,366 बढ़ गया। तो आपको बतानी है कि वो रेट क्या थी जिस रेट से ये अमाउंट बढ़ा, कितना बढ़ गया। ठीक है, तो सबसे पहले अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे। अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर 10, ये होता है। तो अमाउंट दिया आपके पास 39,366 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 31,250 और 1 प्लस आर की वैल्यू नहीं है तो r बाय 100, टी की वैल्यू आ गई 3 है, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा 31,250 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 3। इसको कट करेंगे तो ये 27 से कटेगा, तो ये यहाँ पे आपके पास बचेगा 27 की क्यूब बनेगी, 27 की क्यूब। यहाँ एक बार काट देते हैं आपको, इधर इस डिजिट को आप 2 की टेबल से काटेंगे ना, यहाँ पे आएगा 19,683 और यहाँ पे आएगा 15,625। ये होता है 27 की क्यूब और ये 25 की क्यूब। लिखेंगे 27 की क्यूब बाई 25 की क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 3। यह जाएगा 27 बाई 25 की होल क्यूब 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 3। तो देखो दोनों में पावर सेम है, तो बेस भी क्या होगा, सेम, पावर सेम, सो बेस ऑलवेज सेम। ठीक है, तो 27 बाई 25 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100। ये 1 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर कर देता हूँ ऊपर 27 बाई 25, इधर देख लो आगे 27 बाई 25 माइनस में 1 इज इक्वल टू आर बाई 100। इसके नीचे 1 लगा के एलसीएम लेंगे 27 माइनस 25, आपके पास बचेगा 2 बाई 25 इज इक्वल टू आर बाई 100। 25 से कट करेंगे 25 4 जा 100, आर इज इक्वल टू कितना जाएगा, ये 4 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा 8%। आपके पास आर की वैल्यू कितनी आएगी, 8% आएगी। ठीक है, वो किस रेट से वो ब्याज दिया था, 8% आपके ब्याज से दिया था, इसलिए आपको इतना अमाउंट चुकाना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो गया। एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, आप खुद करके सोल्व करना है इसमें, ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस डिजिट चेंज है। प्रिंसिपल है 5000, अमाउंट है 6655 और रेट है, रेट देखिए आपके बाद 10%। एक और क्वेश्चन है,
जिसमें प्रिंसिपल आपको दे रखा है 81,920, अमाउंट है 98,260 और रेट है 61/4%। ये क्वेश्चन कर लें। इस करने के बाद आपका ये एक्सरसाइज